हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई बात बहुत अच्छे होंगे। मैं लेकर आई हूँ चैप्टर 19 की समरी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड स्टार्टिंग में एक पर्सन की स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी, तो मैं सुनाती हूँ आपको, पढ़ती हूँ आपके साथ में। बात पुरानी है। एक बच्चा जो 10 वर्ष का था, वह कैलिफोर्निया के एनाहाइम में डिज्नीलैंड में काम मांगने के लिए गया था। यह 1955 में उस समय खुला ही था। उस वक्त श्रम कानून ढीले थे और उसे वहाँ गाइड बुक की बिक्री का काम मिल गया। यह बुक उसे 50 पैसे डॉलर प्रति कॉपी के हिसाब से बेचनी थी। 1 वर्ष के भीतर ही उस लड़के को डिज्नी की मैजिक शॉप में रख दिया गया, जहां उसने बड़े कर्मचारियों से कुछ ट्रिक सीख ली। उसने जोक्स के साथ प्रयोग किए और कुछ सामान्य जादू अंतर्तुकों के समक्ष पेश किए। जल्द ही उसे अनुभव हुआ कि मैजिक दिखाना तो उसे पसंद ही नहीं है, लेकिन वह सामान्य तौर पर प्रस्तुति देना पसंद करता है। उसने अपनी दृष्टि कॉमेडियन बनने की ओर टिका ली। किशोर अवस्था में उसने लॉस एंजलिस के आसपास छोटे क्लबों में प्रदर्शन करना शुरू किया। भीड़ ज़्यादा नहीं होती थी और उसके शो छोटे होते थे। वह शायद ही कभी 5 मिनट से अधिक समय तक मंच पर रहता था। भीड़ में ज़्यादातर लोग खाने पीने में व्यस्त रहते थे या दोस्तों के साथ बात करते रहते थे, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। एक रात उसने सचमुच अपना स्टेट अप रूटीन खाली क्लब में की। यह ग्लैमरस काम नहीं था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि वह बेहतर हो रहा था। शुरू में उसके शो केवल 1 या 2 मिनट के लिए होते थे। हाई स्कूल तक उसके पास इतनी सामग्री आ चुकी थी कि शो 5 मिनट तक चल सके। कुछ साल बाद 10 मिनट तक के शो होने लगे। 19 साल की उम्र में वह सप्ताह में 20 मिनट के शो कर रहा था। शो के दौरान उसे 3 कविताएं पढ़नी होती थी ताकि शो को लंबा किया जा सके, लेकिन उसका कौशल लगातार निखर रहा था। एक और दशक उसने प्रयोग समायोजन करने और प्रैक्टिस में लगाया। उसे बतौर टीवी लेखक का काम मिल गया और धीरे धीरे वह टॉक शो में स्वयं दिखाई देने लगा। 1970 के दशक के मध्य तक आते आते वह द टुनाइट शो और स्टेट नाइट शो में नियमित गेस्ट के तौर पर नजर आने लगा। काम करते हुए 15 वर्ष हो जाने पर इस पुस्तक को ख्याति हासिल हो गई। स्टोरी का मतलब था कि अगर हम किसी चीज़ में लगातार काम करते हैं और वो भी जब हमें पसंद आता है, तो हम उस चीज़ को करते रहते हैं, तो हमें हमेशा उसके लिए प्रेरणा मिलती रहती है और हम उस काम में आगे बढ़ते रहते हैं और हमें एक टाइम के बाद सफलता भी मिलती है। आगे उसने शेयर किया कि दुनिया में कुछ लोग ही क्यों उस मतलब कॉमेडियन की तरह लाइफ में सफल हो पाते हैं। अगर आप बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप 4 साल के बच्चे के साथ बैडमिंटन खेलेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। लेकिन आप अगर किसी मतलब टॉप खिलाड़ी के साथ खेलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा उनके साथ खेलना। तो इसलिए आप ऐसे इंसान के साथ खेलिए जो आपके लेवल का हो, आपके बराबर का हो, तो उसमें खेल में मज़ा भी आएगा। कभी आप जीतेंगे, कभी वो जीतेगा, कभी आप हारेंगे, कभी वो हारेंगे। तो इस तरह से खेल चलता रहेगा और आपको उसमें मज़ा भी आएगा। आगे उन्होंने शेयर किया कि हम लाइफ में असफल तब नहीं होते जब हम असफल होते हैं। एक्चुअल में असफल तब होते हैं जब हम चीज़ों से बोर होने लगते हैं। तो इसीलिए कोई भी आदत आप बना रहे हैं, तो जब आपका मन कर रहा है ना कि आज मुझे नहीं करना चाहिए, तो तब मत कीजिए और उसको नए तरीके से कीजिए या उस दिन कुछ और कीजिए। लेकिन इस तरह से अगर आप कहेंगे कि मेरा मन नहीं है तब भी आप उस काम को करेंगे, तो आप जल्दी ही बोर होने लगेंगे ना। जैसे कि मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा मन एक्सरसाइज करने का नहीं करता है, तो मैं नहीं करती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं गाने लगा के डांस करने लग जाती हूँ, तो मेरे लिए एक्सरसाइज हो गई। बाद में मैं पुशअप्स वगैरह कर लेती हूँ। तो जब मेरा एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता तो मैं नहीं करती हूँ, और उसके दूसरे दिन मुझे लगता है एक्सरसाइज करनी है तो मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमेशा जो भी आदत आपको बनानी है, जो भी करना है, उसको हमेशा इंजॉयबल भी रखिए कि आपको मज़ा भी आए, आप कर भी पाए। तो इसी तरह से हम आदतों को कंटिन्यू कर पाते हैं। लेकिन जब हमें पूरी तरह से बहुत बोरिंग लगता है तो हम उसको नहीं कर पाते हैं। पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप हमेशा ही चीज़ों से बोर हो। अगर आप हमेशा ही चीज़ों से बोर होंगे, मतलब पर ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा ही उस आदत से बोर होते रहे। अगर आप हमेशा ही बोर होते रहेंगे तो उसको कभी कंटिन्यू ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए होता है कि जैसे विराट कोहली वगैरह हैं और भी जो टॉप खिलाड़ीज़ हैं, जो टॉप लेवल पे एक है, तो उन्होंने उस चीज़ को करने के लिए उसमें रोज़ हार्डवर्क मेहनत की है। अगर वो जब भी बोर होते थे तभी वो अपनी चीज़ों को नए तरीके से करते थे, उसको कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करते थे, लेकिन वो करते थे। अगर नहीं करते तो आज वो किसी भी लेवल पे टॉपर नहीं होते, जो भी आज लाइफ में बहुत टॉपर है ना। तो इसी अगर हम किसी चीज़ से बोर हो रहे हैं तो हमें उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काम करना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको बिल्कुल ही करें ना, तो हमें उसको अपने तरीके से रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि कैसे हम उसके लिए इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और उसमें कैसे काम कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें आप पूरे दिन में से कुछ ऐसा भी कीजिए जो आपको बहुत खुशी देता है, जो आपको एक्साइटेड करता है, तो उन चीज़ों में बने रहना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है।
आई होप आपको इस बुक की समरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड कीप रॉकिंग।